हेलो एवरीबॉडी स्टूडेंट्स, आज क्लास 10th के बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि स्टार्टिंग ऑफ द बुक है रियल नंबर, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ सभी क्लास 10th में जो अभी अभी हमारे प्रमोट होकर के 9th क्लास से पास होकर के 10th में आए हैं, उन सभी बच्चों के लिए है। और बने रहिए हमारे साथ, हम स्टार्टिंग से आप लोगों को सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। और उसमें जो है सबसे पहले हम रियल नंबर के ऊपर आते हैं और रियल नंबर में हमें क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे कि CBSE कंटिन्यूसली जो है एग्ज़ाम पैटर्न में चेंज बता रही है कि किस तरह से जो है चेंजेस आ रहे हैं। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे रियल नंबर्स के बारे में। चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स, ये आपका जो है NCERT बुक जिसमें फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर। और रियल नंबर में एक्चुअल में हमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, चलिए बात करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स इसमें ये आता है कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, जो कि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आते हैं या आपकी NCERT बुक में जो क्वेश्चंस हैं उनको करने के लिए आपको पहले ये मालूम होना चाहिए कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स क्या कहता है। ओके, तो देखते हैं इसमें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। स्टूडेंट्स, जैसा कि एक एग्जाम्पल के तरीके से मैं आपको समझाता हूँ। आपने देखा होगा जनरली जब हम फैक्टराइजेशन करते हैं किसी भी नंबर का, जैसे कि आप 12, अगर हम 12 नंबर लें, 12 को का फैक्टराइज आप करेंगे तो क्या मिलेगा? कई तरह से फैक्टर आप इसको कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने किया 12 1 जा 12, सर जी इस तरह से भी कर सकते हैं। या आप कोई स्टूडेंट कहेगा नहीं 6 2 जा 12 करेंगे, एक और स्टूडेंट बोलेगा नहीं सर हम इसको 4 × 3 करके करेंगे। तो इनमें से हम किसी को भी गलत नहीं कह सकते, ये सभी जो है सही तरीके से कर रहे हैं। फैक्टराइजेशन है ये 12 का, लेकिन क्या ये प्राइम फैक्टराइजेशन है? जैसे कि आप इसमें देखते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में बात करता है कि प्राइम फैक्टर्स, कहता है कि यू हैव सीन दैट एनी नेचुरल नंबर कैन बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। यानी कोई भी नेचुरल नंबर को हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं या एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो देखेंगे अगर आप इसके प्राइम फैक्टर्स की बात करें तो देखो यहाँ पर आप देख पाएंगे 12 प्राइम फैक्टर नहीं है, 6 भी प्राइम फैक्टर नहीं है, 4 भी प्राइम फैक्टर नहीं है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? देखिए इसका जो सिंपल तरीका होता है प्राइम फैक्टर करने का, तो आप इसको एक जो बेसिक मेथड आप सभी क्लास छोटी क्लासेस से 6 7 8 से सीखते हुए आ रहे हैं वो ये है ना। इसके फैक्टर आप इस तरह से करेंगे कि 12 जो है 2 की टेबल में आता है तो 2 6 जा 12 आप इसको कर सकते हैं। अभी जो 6 है उसको भी आप 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 3 जा 6। अब लास्ट अब क्या बचा हमारे पास 3, तो 3 जो है वो 3 के ही टेबल में आएगा, 3 1 जा 3। तो स्टूडेंट्स प्राइम फैक्टर्स आप यहाँ पर कहेंगे कि प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12 के प्राइम फैक्टर्स आपको मिले क्या? 2 × 2 × 3। तो ये आपके फैक्टर्स आ गए 2 × 2 × 3। तो ये सभी नंबर अब अगर आप देखें तो ये क्या है? प्राइम नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। इसी को हम कहते हैं स्टूडेंट्स कि एवरी नेचुरल नंबर, जैसे यहाँ पर हमने क्या लिया था 12, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। यानी कि प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, कि प्राइम नंबर्स की या प्राइम फैक्टर्स की मल्टीप्लाई की फॉर्म में हम किसी भी नेचुरल नंबर को एक्सप्रेस कर सकते हैं। यही हमें क्या कौन बताता है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक यही कहता है कि आप कोई भी नेचुरल नंबर लें, ओके, कोई भी एक नेचुरल नंबर लें, आप उसको फैक्टराइज करें प्राइम फॉर्म में, प्राइम नंबर्स की फॉर्म में, तो आप हर नेचुरल नंबर के प्राइम फैक्टर्स कर सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स देख सकते हैं, आपकी NCERT बुक में ये ऑलरेडी गिवन है कि किस तरह से 1771 को फैक्टर किया 7 × 11 × 23। और ये सभी क्या नंबर है? प्राइम फैक्टर्स है, प्राइम नंबर्स। ओके, यहाँ पर भी इस तरह से ये सभी नंबर जो है प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में एक्सप्रेस किए गए हैं, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक ही मेथड है, आप उसको जो है जैसे कि अभी हमने करके बताया था कि किसी भी नंबर को या तो आप इस तरह से फैक्टर कर सकते हैं, है ना, 116 लिख करके जिस तरह से आप फैक्टर कर पाते हैं, है ना। दूसरा तरीका ये होता है आप इस फॉर्म में भी जो है ट्री डायग्राम बोलते हैं इसको, ट्री डायग्राम की फॉर्म में भी आप इसको फैक्टर कर सकते हैं, राइट। चलिए अब देखो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक की डेफिनेशन यानी कि इसका स्टेटमेंट क्या है, इसको हम एक बार जो है देख लेते हैं, है ना। वर्ड टू वर्ड देखेंगे बच्चों। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के बारे में किसने सबसे पहले बताया हमें? कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने बताया। 1777 में इनका बर्थ हुआ और 1855 में जो है इसका डेथ हुआ। इन्होंने क्या कहा कि एवरी कंपोजिट नंबर
कैन बी एक्सप्रेस्ड। देखो अभी हमने ऊपर क्या बात किया था कि नेचुरल नंबर वहां पर मेंशन था, लेकिन इसमें थोड़ा सा उसको इंप्रूव किया गया। क्यों इंप्रूव किया गया स्टूडेंट्स? नेचुरल नंबर के प्लेस पर कंपोजिट नंबर क्यों आया? क्योंकि आपको मालूम है कि 2, 3, 5, 7 ये सभी क्या है? नेचुरल नंबर है ना। लेकिन उसके साथ साथ ये प्राइम नंबर भी हैं, मतलब इनका हम फर्दर फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते। तो इसीलिए कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने क्या कहा कि हम नेचुरल नंबर की बात नहीं करेंगे, हम किसकी बात करें? कंपोजिट नंबर की बात करेंगे ना। कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड या कैन बी फैक्टराइज्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। मतलब कि हम किसी भी कंपोजिट नंबर को, कंपोजिट क्या होता है? जिसके 2 या 2 से ज्यादा प्राइम फैक्टर्स हों, उसको हम क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका जो है एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए छोटा सा 15 छोटा नंबर है, 15 के फैक्टर करेंगे आप लोग तो क्या मिलेगा? 3 5 जा 15। तो ये भी क्या है? कंपोजिट नंबर है क्योंकि इट हैज 2 प्राइम फैक्टर्स। तो कोई भी ऐसा नेचुरल नंबर जिसके 2 या 2 से ज्यादा प्राइम फैक्टर्स हो, दैट इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। तो ये कह रहा है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज्ड और कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, यानी इसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम की फॉर्म में हम हर कंपोजिट नंबर को एक्सप्रेस कर सकते हैं, राइट। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, मतलब इस जो आप फैक्टराइजेशन कर रहे हैं उसके अलावा और कोई फैक्टराइजेशन उस नंबर का, उस पर्टिकुलर नंबर का नहीं हो सकता, राइट। आगे क्या है? इररेस्पेक्टिव ऑफ द ऑर्डर या अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। मतलब ऑर्डर डिफरेंट हो सकता है। ऑर्डर मींस कि जैसे यहाँ पे देखो आप 3 into 5 लिखे आपने, कोई बच्चा कहे नहीं सर हम इसको तो 5 into 3 लिखेंगे, तो ऑर्डर चेंज हो सकता है। 5 into 3 आप इसको लिख सकते हो या 3 into 5 लिख सकते हो, है ना। लेकिन अगर आप यहाँ पर ऑर्डर को, आप ऑर्डर मैटर नहीं करता कि किस ऑर्डर में लिख रहे हैं। अगर ऑर्डर को आप छोड़ दें तो इररेस्पेक्टिव ऑफ ऑर्डर जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो यूनिक होगा। मतलब इसमें 5 और 3 के अलावा और कोई प्राइम फैक्टर नहीं आ सकता जो कि 15 के लिए सेटिस्फाई करे। ओके, चलिए आगे देखते। आई होप आपको समझ में आ गया होगा प्राइम फैक्टर ये जो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहता है। ओके, चलिए अब देखो आप इसमें जो है स्टूडेंट्स ये एग्जाम्पल 1 इंपॉर्टेंट है। अभी हम उसकी आगे बात करेंगे, जब एक्सरसाइज में क्वेश्चन आएगा तब हम डिस्कस करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप इसको मार्क करके रख सकते हैं एग्जाम्पल 1 को। बाकी एलसीएम और एचसीएफ निकालना तो आई होप आप क्लास 10th में आ गए हैं तो सभी को आता होगा, फिर भी हम 1-2 एग्जाम्पल उसको सॉल्व करके देख लेंगे, राइट। चलिए इसमें एक फॉर्मूला मुझे आप लोगों को बताना था स्टूडेंट्स। तो फॉर्मूला इसमें हम कौन सा यूज करते हैं? जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इस चैप्टर में, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। मान लीजिए 2 नंबर को इसे ए और बी है तो ए इंटू बी, ये फॉर्मूला होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू ए इंटू बी, वेयर ए एंड बी आर 2 नंबर्स। ओके, जो हमें क्वेश्चन में जनरली ये 4 चीजें हमारे पास है, एलसीएम, एचसीएफ, ए और बी। इन 4 में से 3 आपको गिवन होगा और आपको जो है 1 फाइंड करना होगा। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से आप इजीली कर पाएंगे और इसका जो हम अभी इसको अप्लाई करके देखेंगे आगे, राइट। ओके, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। ठीक, देखते हैं। स्टूडेंट्स 140 इसको आप जो है क्या करना है आपको? प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में, प्राइम फैक्टर की फॉर्म में जो है आपको इसको एक्सप्रेस करना है 140। चलिए कर लेते हैं। तो 140, राइट। आप इसको फैक्टर ट्री की फॉर्म में करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, है ना। तो सबसे पहले आप देख पाएंगे लास्ट में क्या नंबर है? 0। तो 0 जो है वो 2 की टेबल में आएगा इजीली। तो 2 से आप डिवाइड करेंगे इस पूरे नंबर को तो आपको क्या मिलेगा? 2 7 जा 14 एंड 2 0 0। 2 7 जा 14, 2 0 0। अगेन लास्ट में 0 है तो फिर से आप किससे डिवाइड करेंगे? 2 से डिवाइड करेंगे, राइट। तो 2 के टेबल में 7 तो डायरेक्टली नहीं आएगा, लेकिन 7 से छोटा नंबर जरूर आ जाएगा। 2 3 जा 6, कितना है? 2 3 जा 6, क्या रहेगा यहाँ पर? 1। तो ये हो जाएगा बच्चों 10। 2 5 जा 10, अभी 35 आ गया। तो 35 किसकी टेबल में आता है? लास्ट में अगर 5 है तो 100% वो नंबर किसकी टेबल में आएगा बच्चों? 5 की टेबल में आएगा, राइट। तो 5 7 जा 35। तो अब आप देख सकते हैं हमने जो है जब तक हमारे पास प्राइम नंबर ना आ जाए लास्ट में तो हम तब तक जो है उसको डिवाइड करते रहेंगे। अब 7 आ गया तो 7 तो सिर्फ 7 से डिवाइड होता है। तो इसके प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से आ गए? यहाँ पे लिख लेते हैं। प्राइम फैक्टर्स
इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। तो ये आपके जो है प्राइम फैक्टर्स हैं और यही इसका सॉल्यूशन है। आई होप आपको समझ आया होगा। ओके, और इसके बाकी पार्ट्स भी आप लोग जो है प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।